अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम। वरहमतुल्लाहि अस्सलाम ताला वालेकुम। वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सब भाइयों का क्या हाल चाल है और बाकी सब कुछ कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो असल में सीने से ना मैं आप लोगों को कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ और समझा देता हूँ। उसके बाद आप लोगों से कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेता हूँ, सही है? तो असल में सीने से ना इंशाल्लाह इसी टाइम पे हमारा क्लास होगा, सही है? और जैसे क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद सुबह तक आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, सही है? और रिकॉर्डिंग आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। जो लिंक मैंने आपकी ग्रुप में पिन किया है ना, तो उसी ग्रुप के अंदर आप लोगों को लिंक वीडियो मिलेगा, सही है? तो फिर आप देख सकते हो और वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास होगा, उसकी का कोई मसला नहीं है। तो आपकी जब भी दिल चाहते है आप लोग वो देख सकते हो, सही है? इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए ओपन ग्रुप है। आप उसमें क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, एक दूसरे के साथ चीजें शेयर कर सकते हो, सही है? जो भी आपको आता है, जैसे भी आपको आता है, आप एक दूसरे के साथ शेयर किया करो, एक दूसरे की हेल्प किया करो। अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आता आप लोग समझाने की कोशिश किया करो, सही है? क्योंकि अभी हम लाइफ टाइम के लिए जोड़ने वाले हैं, सही है? तो उसके लिए सबसे जरूरी यही है कि हमारा दोस्ती थोड़ा सा पक्का होना चाहिए और हमारा एक दूसरे के साथ रिलेशन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो हम अगर एज ए कम्युनिटी जाते हैं ना तो हमें बहुत फायदा होगा और बहुत चीजें हमें बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, सही है? तो एक अगर कोई आदमी एक काम करते और कोई वो काम 10 आदमी करते हैं ना, तो हमेशा वो 10 आदमियों का काम अच्छा भी होगा और जल्दी भी होगा, सही है? तो आप लोगों को इसी तरीके से एज ए कम्युनिटी चल लेना है। तो इसी टाइम पे हमारा क्लास होगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग का यही सीन है कि आप लोगों को इंशाल्लाह सुबह तक उधर ही टेलीग्राम ग्रुप पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, सही है? बस ना कोई मैसेज करने की जरूरत होगा, कोई मसला वगैरह भी नहीं होगा। बस डायरेक्ट टेलीग्राम आप लोग ओपन किया करो और उधर ही वीडियो पड़ा होगा, सही है? इसके साथ साथ हफ्ते में कोशिश करेगा कि 5 दिन क्लासेस ले लें। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सही है? और सैटरडे और संडे आप रखेगा ताकि आप लोगों के थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो। और उसके साथ साथ जो क्लासेस हमने लिए उसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। तीसरा यही सीन है ना, तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू की वीडियो दिया है टेलीग्राम में, एक्सचेंज की वीडियो दिया है, ब्रोकर की वीडियो दिया है। तो आप पहले ट्रेडिंग व्यू वाला वीडियो देख लेना, उसके बाद एक्सचेंज वाला देख लेना और तीसरा ब्रोकर वाला देख लेना। सही, वीडियो देखने इसी वजह से जरूरी है क्योंकि उसमें मैंने बहुत न्यू चीज एक्सप्लेन की है और बहुत न्यू चीजें आप लोगों को समझाया, तो आप लोगों को फायदा होगा, सही है? तीसरा यही सिस्टम होगा और हमारा यही रूल्स होगा कि फॉर एग्जाम्पल इसी टाइम पे जो क्लास में आप लोगों के साथ ले लेते हो और जो चीजें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, आपको उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर देना है और प्रैक्टिस करने के बाद उसकी जो होमवर्क है वो अपलोड कर देना है, सही है, ग्रुप में। तो कुछ समझ आ रहा है या नहीं? जी जी, बड़ी समझ आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ ना ताकि जल्दी ये चीजें आप लोगों को समझा दूँ, तो फिर उसके साथ साथ आप लोगों का थोड़ा सा अंदाजा लेना ही, सही है? तो क्या ही सीन होगा, फॉर एग्जाम्पल इसी टाइम पे जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, आप लोगों को अगर सुबह किसी भी दिन में किसी भी टाइम आपको टाइम मिल जाते हैं, आप उसके ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस कर देना और उसकी प्रॉपर रिजल्ट निकाल लेना। किसी की मार्केट में कुछ हिसाब किताब है या नहीं, कुछ काम करता है या नहीं करता, सही है, या किस तरीके से काम करता है, तो आपको इसी तरीके से प्रॉपर रिजल्ट निकाल लेने। और रिजल्ट निकालने के बाद क्या इसी ने वो ट्रेडिंग व्यू में मैंने ऑलरेडी हर एक चीज एक्सप्लेन की, लेकिन फिर भी मैं आपको इधर ही समझा देता हूँ। आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से चार्ट के ऊपर जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको इसी तरीके से ड्रा कर देना ये वाला। और ड्रा करने के बाद आपको क्या कर देना, ये इधर ही आ जाना, ये कैमरे वाले ऑप्शन आपको नजर आ रही, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करके आप लोग फिर ग्रुप में अपलोड कर सकते हो, या इधर ही से डायरेक्ट कॉपी इमेज करके फिर भी ग्रुप में अपलोड कर सकते हो, सही है? लेकिन डाउनलोड इमेज कर देना और उसके साथ साथ ग्रुप में अपलोड अपलोड कर देना, वो देखने में थोड़ा सा इजी होता है, सही है?
तो इसी तरीके से आप लोगों को होमवर्क कर देने और इसी तरीके से अपलोड कर देने, ताकि मैं चेक करूँ और आपकी जो मिस्टेक होता है और आप जो मिस्टेक वगैरह कर लेते हो तो वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। सही है, तो इसी तरीके से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ आएगा। और ट्रेडिंग जो मेन चीज है ना, तो मेन चीज यही है कि आप लोगों की प्रैक्टिकल काम होना चाहिए। सही है, और आपको चार्ट समझ आना चाहिए, तो फिर उसके बाद आपको कुछ फायदा होगा। और अगर आप लोग इसी तरीके से क्लासेस वगैरह ले लेते हो और उसके ऊपर प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर देते, आपको कुछ रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। सही है, बाकी कोर्स के हवाले से यही सीन है का हम लोग थोड़ा सा बेसिक सीखेगा। बेसिक इतना कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी हम बेसिक, फिर उसके बाद एडवांस। सही है, और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ मॉडल वगैरह शेयर करूंगा। सही है, हमारा सारा एडवांस है, लेकिन फिर भी मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक हम उसी को बेसिक कह सकते हैं। सही है, तो इसी तरीके से हमारा काम जाएगा। पहले हम प्रॉपर तरीके से टेक्निकल समझेगा, फिर उसके बाद न्यूज़ ट्रेडिंग, और उसके बाद फिर फंडामेंटली, और उसके साथ साथ फिर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और थोड़ा साइकोलॉजी के हवाले से, और इसके साथ साथ फिर हमारे कोर्स का ध्यान हो जाएगा। तो यही सिस्टम होगा। बाकी अगर किसी भाई की भी कोई क्वेश्चन है या जो भी है तो आप लोग पूछ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम खान भाई, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम। जी खान भाई, मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी आपने सिखाया है, क्या क्या इसकी हमें वीडियोस या कुछ ऐसा मिल सकता है कि अगर हम इसको दोबारा देख के ट्रिपल मरतबा देख के कुछ बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। समझ नहीं आया आपकी क्वेश्चन। ये जो अभी आप जूम में क्लास चल रही है हमारी, आ, इसकी वीडियो रिकॉर्डेड मिल सकती है ग्रुप में? अगर आप डाल दें तो हमें आसानी होगी, हम दोबारा या 3 बार वीडियो देख के फिर होमवर्क करें तो कुछ आसानी हो। तो अल्लाह के बंदी, अभी इस पे तो मैंने 10 मिनट लेक्चर लिया कि ये वीडियो सुबह तक आप लोगों को मिल जाएगा। सही है, जिसकी जो क्लास हम ले लेते हैं तो उसकी वीडियो आपको सुबह तक मिल जाएगा। सही है, सो असल में मैंने अभी ओपन किया है ना। मैं अच्छा ड्राइव कोई कर रहा था मसला नहीं है। तो सही है, अभी तो मैंने सुना। आई एम सॉरी कीप इट। बाकी आप लोगों से मुझे यही पूछना था ना कि आप लोग क्या ही करो, एक एक भाई अपना माइक ओपन किया करो। सही है, और उसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बता देना कि आप लोगों की अभी करंट सिचुएशन क्या ही चल रही। थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन देना ही। सही है, फॉर एग्जांपल मेरा इतना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के साथ साथ अभी मेरा मैं किस स्टेज पे हूँ। सही है, मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मैं ब्रेक इवन ट्रेडर हूँ, मैं लॉस में हूँ, क्या ही सिस्टम है। सही है, या मैं कोई बिगनर हूँ। तो इसी तरीके से मुझे शॉर्ट शॉर्ट मालूमात देना ताकि मुझे आइडिया हो जाए, और फिर उसके बाद हम उसी हिसाब से चलिए। सही है, तो एक एक भाई अपना माइक ओपन करो और मुझे थोड़ा सा समझा दो। सही है, अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई, मेरा वालेकुम नाम इमरान सलाम। है। मैं ऑलरेडी भी आपका ये कोर्स ले चुका हूँ, लेकिन उस टाइम पे ये था कि मैं थोड़ा बिजी होने की वजह से इसके ऊपर बैक टेस्टिंग और प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। तो बाद में जब ट्राई किया, लेकिन मुझे काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स थे, तो इसलिए मैंने दोबारा कोर्स ज्वाइन किया। तो जबरदस्त, इसमें जो इंशाल्लाह है हल हो मेरे जाएगा। मेरे जो प्रॉब्लम मुझे आ रही थी, वो मैंने आपके साथ एक दो दफ़ा चार्ट भी शेयर किए थे कि मेरे रेंजेस सही नहीं निकल रहे थे। मैं मतलब हमेशा मेरी रेंज पहले स्टॉप लॉस सेट होता था, फिर टीपी की तरफ जाती थी। तो इसलिए फिर मैं दोबारा आया हूँ कोर्स में। सही है, इंशाल्लाह हल हो जाएगा, उसी का कोई मसला नहीं है। प्रैक्टिस लाजिम है। सही है, प्रैक्टिस फर्ज है, तो फर्ज को नहीं छोड़ना चाहिए। जी जी बिल्कुल। थैंक यू। अस्सलाम बाकी वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। जी बिलाल भाई, मैं आप इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो मैंने ट्रेडिंग मतलब पहले बेसिक इसका कोर्स किया हुआ, उसमें कैंडल्स वगैरह, चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब कवर किया। लेकिन फिर भी जो मतलब सीखा था ना, उसकी बेस पे ना मैं वो ट्रेड लेता था, लेकिन वो उसकी कंफर्मेशन मुझे नहीं होती थी कि ये ट्रेड कैसे कंफर्म होगी, ये भी बाय में जाएगी सेल में जाएगी। तो बस इतना मैंने सीखा हुआ है, लेकिन मैं लाइव अकाउंट मैंने ट्रेड नहीं ली कभी इस तरह। इंशाल्लाह बेस्ट क्योंकि है। सही है, कोई मसला नहीं है। आप तो अच्छे हो, आपको तो कुछ ना कुछ आता है, तो इंशाल्लाह आप थोड़ा सा मेहनत कर लेना, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिल जाएगा। ये है कि मैंने सीखने से पहले इसमें काफ़ी लॉस वगैरह किया था, और मुझे पता नहीं था कि इस पहले सीखना है क्या करना है। लेकिन ये है कि 4 से 5 लाख मैंने इस पे लॉस किया है, फिर मैं सीखने की तरफ आया हूँ। लेकिन अब मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, मैंने कहा पहले सीखता हूँ सही करके फिर ट्रेड करूँगा। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। सही है, जितना लॉस हुआ ये एक महीने का गेम है, लेकिन थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस कर देना। सही है। जी बिल्कुल इंशाल्लाह।
बाकी और भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, मेरा ये है कि आपकी लाइव स्ट्रीम से ही देख के जो भी किया है, मतलब सीखा वगैरह है। ये है कि फंडेड अकाउंट लिया था, फिर वो फेज 1 में गया, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद जो है वो फेज 2 उसका ओवर रिस्क की वजह से चला गया वो अकाउंट। ये बिलाल भाई के बस है ना, समझ मतलब जाती हैं सक्सेसफुल ट्रेड्स, लेकिन ये है कि 50-50 पता नहीं चल रहा कि जो है ना, क्या कंफ्यूजन, मतलब ये है कि पता नहीं चला मिस्टेक क्या है। तो ये मसला है। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। सी आपको सिर्फ यही मिस्टेक है कि आपने थोड़ा सा बैक टेस्टिंग वगैरह नहीं किए। तो जैसे आप थोड़ा सा बैक टेस्टिंग वगैरह कर लेते हो और चीज़ें आपकी नज़रों के सामने 5-6 बार 10 बार गुजर जाते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आप अपनी टारगेट तक होल्ड भी कर सकोगे और उसी के साथ साथ बराबर तरीके से आप उसी ट्रेड पे अमाउंट वगैरह भी लगा सकोगे। सही है, तो यही सीन है। हम्म, ठीक है बिलाल भाई, शुक्रिया। मौलाना बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई मैं सुनना ये ऐसे। सो मेरा सीन ये है कि मैं तकरीबन 4-5 साल से तो मैं कंटिन्यू इसको सीखने के पीछे लगा हुआ हूँ। मैंने काफी बुक्स भी पढ़े हैं, ऑनलाइन वीडियोस भी सुनी है, बड़े यूट्यूब चैनल भी फॉलो किए हैं। तो बेसिक चीजें मुझे काफी आती है, ठीक है। अब मेरा जो प्रॉब्लम ये है कि मुझे कंफ्यूजन ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसको लूँ कहाँ पे, खत्म कहाँ पे करूँ। यानी सारी चीजें दिमाग में भरी पड़ी है, मगर उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा। ऐसे लेना है जो प्रोफेशनल वे में जैसे आप करते हो। तो मुझे इसलिए आपकी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। मैंने दिमाग में भर तो बहुत कुछ लिया, वो सारा मिक्सअप हो गया। अब समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है। उसी चक्कर में मेरे 2-3 अकाउंट में खराब हुए, मैं कुछ पैसे डालता हूँ, मेरे काफी ट्रेड बेहतर भी हो जाते हैं, प्रॉफिट भी करता हूँ, फिर लॉस कर देता हूँ। यानी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा। तो पता नहीं मेरे साइकोलॉजी का इशू है या तो मैं सही कर ही नहीं रहा, मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए मैं भी आपके पास क्लास ले रहा हूँ और होपफुली आप मेरे साइकोलॉजी को समझ के आप मुझे बेहतर गाइड कर पाओगे। जबरदस्त, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। सही है, आपको मैं अभी से एक टिप देता हूँ। आप कोर्स के दौरान इसी चीज़ पे फोकस कर देना का, फॉर एग्जांपल किधर ही से हमें एंट्री लेना चाहिए, किधर ही हमें एग्जिट लेना चाहिए और किधर ही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। सही है, तो आप हम्म। कोर्स में ज्यादातर इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर देना, तो इंशाल्लाह कोर्स खत्म होने के बाद आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल जाएगा। और आपकी माइंड सेट के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली हम्म। आपके सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। सही है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत कुछ आता है, तो कोई मसला नहीं है। हम्म। सही है, बस थोड़ा सा मेहनत की जरूरत होगा। ठीक है मेरा भाई, थैंक यू। बाकी और भाई? सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे है? ठीक है। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम इंतज़ार है और मैं आपके साथ पहले बात किया। मैं कोर्स के लिए नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरा 10 बजे इधर 10 बजे का ड्यूटी चालू हो रहा है। फिर रात को 11 बजे 10 बजे ख़त्म हो जाते हैं। तो आप, मैं इस मालूमात के लिए आपके साथ मैं ग्रुप में तोड़ आया। मैंने बोला आपको जो है ना, आप मेरे को वीडियो बाद में सेंड कर देगा ना, सुबह तक। सही है, जी, मैं सुबह सुबह तक आप वीडियो मेरे को सेंड कर देगा, बाकी या कोई जब मसला क्लास नहीं है। खत्म सही हो है, जाते। आपको वीडियो उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। सही है, सबको उधर ही उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, तो आप उधर ही देख सकते हो, उधर ही से हर एक चीज देख सकते हो। सही है, और फिर अगर आप लाइव क्लासेस नहीं ले सकते तो आप उसी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लेना और उसी वीडियो के ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस कर देना और प्रैक्टिस ग्रुप में अपलोड कर देना। सही है, और अगर कोई चीज समझ वगैरह नहीं आता, ग्रुप में मुझे मेंशन किया जी करो और क्वेश्चन पूछ लिया करो, मैं आपको उधर ही आंसर दूंगा। सही है। जी जी। ओके। ओके, सलाम वालेकुम। बाकी बाकी और भाइयों का क्या ही सिस्टम है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। लाल भाई कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम खलीफा तारक है। मैं जी जी। तकरीबन कोई पिछले पिछले 1 साल से मार्केट में हूँ। मेरा जो मसला आ रहा है ना सर, मेरा मसला ये है कि जो भी मैं मार्केट को जिस तरह से एनालाइज कर देता हूँ, तकरीबन 70 से 80% मार्केट उस ही डायरेक्शन में जाती है। मुझे जो मसला आ रहा है, मुझे मसला सिर्फ मार्केट से एग्जिट करने में आता है।
मतलब मेरे जितनी भी ट्रेड होते हैं, जो भी मैं पोजीशन लेता हूँ, मेरा पोजीशन तकरीबन 70% सही होता है। लेकिन एग्जिट ना करने की वजह से या तो मेरा स्टॉप लॉस एंट्री पे हिट हो जाता है, या मैं क्या नाम है उसमें से यानी कुछ भी प्रॉफिट गेन नहीं कर सकता हूँ मार्केट से। मेरा सिर्फ यही मसला है। बाकी जो मेरा टेक्निकल जो भी मैं मतलब एनालिसिस वगैरह कर लेता हूँ, तकरीबन 70% मार्केट उसके ऊपर ही रिएक्ट करता है। लेकिन मेरे ज़्यादा ट्रेड इस वजह से क्लोज हो जाते हैं कि वो टारगेट तक पहुंचती नहीं है। जो मैंने टारगेट रखा होता है उस टारगेट तक नहीं जाता है, तो मैं उसको होल्ड कर 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 करके आखिर में ये हो जाता है कि वो ट्रेड एग्जिट ही हो जाता है, मतलब एंट्री पे एग्जिट हो जाता है। जबरदस्त, कोई मसला नहीं है, सही है। बस आप थोड़ा सी इसी चीज पे फोकस कर देना कि हमें किधर एग्जिट लेना चाहिए ट्रेड से, सही है। तो आपको मैं एक खास लेवल बताऊंगा और कुछ रीजन बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल इसी रीजन पे आपको मार्केट से निकल लेना है, सही है। तो आपकी ये मसला बाकी मैंने ऑटोमेटिकली जो खत्म हो जाएगा। बाकी मैंने जो आपको ज्वाइन किया है, मैं काफ़ी काफ़ी अरसे से, मतलब आपका जो टेलीग्राम है उसको, जो आप अपडेट वगैरह देते हो, मैं उसको देख रहा हूँ। तो ऐसे मतलब अगर मैं बोलूँ तो ऐसे अपनी दिली ख्वाहिश की वजह से आपको ज्वाइन किया है, बाकी कोई इतना मेरा बड़ा इशू नहीं है। इंशाल्लाह सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, सही है। चलो। बाकी और भाइयों का क्या ही सिस्टम है, कौन कौन रह गया? जी अस्सलाम फरहान वालेकुम। भाई। वालेकुम सलाम। भाई मैं इस वजह से कोर्स ज्वाइन किया ना कि मैं स्टॉप लॉस ट्रेड में नहीं लगा था। स्टॉप लॉस की वजह से मेरा 2-3 दफा अकाउंट वॉश हो गए। तो आप जो ट्रेड करते हो, प्रॉफिट ट्रेड करते हो, स्टॉप लॉस और टीपी दोनों सेम होती है। तो या तो आप अगर मार्केट क्रैश होती है या पंप होती है तो आप एक जगह पे मतलब ट्रेड से निकल जाते हो। लेकिन मेरा सीन नहीं है, मैं ट्रेड लगा लेता हूँ लेकिन स्टॉप लॉस ना होने की वजह से मेरा अकाउंट उड़ जाता है। इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा, सही है। ये इसके लिए मैं आपको दो रीजन बता दूंगा। एक तो जैसे आप मेरी स्ट्रेटेजी वगैरह सीख लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में स्टॉप लॉस वाले सीन आ जाएगा, सही है। क्योंकि हम ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, टेक प्रॉफिट लगा लेते हैं। अगर मार्केट स्टॉप लॉस फिट कर देते हैं, हम मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अगर मार्केट हमारी टारगेट की साइड पे चला जाता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल इसी तरीके से। तो इंशाल्लाह जैसे आप चीजें सीख लोगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आप स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट कर दोगे, सही है। इंशाल्लाह सही। बाकी और भाइयों का? अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। संगे तासुफे। खैरू ने दी। अच्छा सर जी, तमाम का मसला था ये भाई जी का मखबरा वकरा स्टॉप लॉस ना लगो दवाजा अकाउंट वाश ही करना। नो यो खुदा का स्टॉप लॉस का तरीका था अव्वल। सर जी तासु सीधे कम अच्छी मिसाल तौर पे तासु प्रॉफिट की गया तासु 50% मिसाल आगे ना वो बात सही। बाकी ट्रेलिंग के का ना। हाँ हाँ नुस दगा तरीका हम तासु खाए नो उन द पार वडे। इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा, सही है। तो उसी का कोई मसला ही नहीं है। मेरे ख्याल से सब भाई हो गए ना। जी बिलाल भाई, मेरा ख्याल है आप क्लास शुरू कर सकते हैं। तो असल में सीने से ना कोई मसले वाला सीन नहीं है, सही है। ये छोटे छोटे मसले आते रहते हैं। और छोटे छोटे मसले किस रीजन की वजह से आता है? ये मेन रीजन जो हमारे पास है वो यूट्यूब है, सही है। यूट्यूब सबसे बड़ा मसला बना लेता है। लोग ज्यादातर बोलते हैं ना कि यूट्यूब सबसे बड़ा टीचर है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन जो ट्रेडिंग है ना तो उसी में ट्रेडर पर मार्क आती है इसी वजह से, क्योंकि वो यूट्यूब से सीख लेते हैं, सही है। अगर आप मेरी यूट्यूब से भी सीख लो ना तो फॉर एग्जाम्पल मेरे यूट्यूब पे भी आप लोगों को ये चीज मिलेगा का फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास डिमांड जोन पड़ा है, ये वाला आपके पास डिमांड जोन पड़ा है, ये आपके पास रेंज लो है, सही है। मेरी अपनी चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, सही है। और आप और लोगों की चैनल वगैरह छोड़ो, मैं अपना बात कर रहा हूँ का फॉर एग्जाम्पल आपको यूट्यूब पे इसी तरीके का सीन बनेगा का फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास डिमांड जोन है, ये रेंज लो है, मिड रेंज है, रेंज हाई है। जब मार्केट इसी डिमांड जोन पे आ जाए इधर ही से आपको बाई की पोजीशन लेना है, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा लेना है, टारगेट ये वाला हाई कर लेना है।
तो फॉर एग्जांपल आपको यूट्यूब पे इसी तरीके का लेक्चर, इसी तरीके का स्ट्रेटेजी मिल जाता है कि भाई आपको इसी तरीके से ट्रेडिंग कर लेना है। लेकिन फॉर एग्जांपल फिर आपके पास सिनेरियो आ जाता है कि आपको कब डिमांड जोन के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब हम इसको इसी डिमांड जोन से ट्रेड लेगा और इसी हाई को टारगेट करेगा, कम हम इसी डिमांड जोन से ट्रेड लेगा मिड रेंज को टारगेट करेगा ना। तो मेन मसला यही आता है, सही है, क्योंकि फिर लोग लॉस भी इसी वजह से कर लेते हैं कि वो यूट्यूब से ये चीज़ सीख लेते हैं और फिर ट्रेडिंग में आ जाते हैं, और फिर जब चीज़ें देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये तो मार्केट में सेम वही काम नहीं कर देता। अभी अगर मैं आपको बता दूं ना, ये डिमांड जोन था, इधर ही से मार्केट ने कैसे ज़बरदस्त रिजल्ट दिया था। इसके साथ साथ फिर ये इसी लेवल में देख लेना, इसी लेवल में आपके पास काफ़ी ज़्यादा डिमांड जोन वगैरह पड़ा, सही है, लेकिन इधर ही मार्केट ने क्या ही कर दिया, ये वाला आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास हाई एक्यूरेसी वाला डिमांड जोन पड़ा है, लेकिन मार्केट ने इसकी ब्रेकडाउन नहीं किया था और मार्केट डाउन आया था। तो फिर तो न्यू ट्रेडर और यूट्यूब से जो लोग सीख लेते हैं तो उसको तो ये आइडिया नहीं होता ना, तो हमें कब इसी डिमांड जोन से, फॉर एग्जांपल इसी डिमांड जोन से ट्रेड लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, सही है। तो फिर वो बेचारे हर डिमांड जोन मार कर देते हैं और उसकी हिसाब से उसकी स्टॉप लॉस कट हो जाता है। तो यही मेन मसला आता है ज़्यादातर स्ट्रेटजी के हिसाब से और ज़्यादातर ट्रेडरों के हिसाब से। और फिर उनकी माइंड सेट ऐसा बन जाता है कि उसकी इन चीज़ों से भरोसा ही उठ जाता है कि ये चीज़ें मार्केट में काम नहीं करता, सही है, लेकिन ये मार्केट में अच्छा खासा काम करते हैं, लेकिन आपको उसके रूल्स के हिसाब से फॉलो कर देना ही, सही है। तो इंशाल्लाह ये सारे जितने भी मसले मसाइल हैं ये हल हो जाएगा, उनका कोई मसला नहीं है, सही है, बस आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना होगा। क्योंकि ये चीज़ें इधर ही अगर मैं आपको 50 बार भी समझा दूँ ना, 50 बार भी आप मेरे साथ क्लासेस ले लो, फिर भी आपको वही टाइम तक समझ नहीं आएगा जिस टाइम तक आप प्रॉपर चार्ट को रीड नहीं कर देते, प्रॉपर चार्ट को टाइम नहीं देते और प्रॉपर चार्ट के ऊपर मेहनत नहीं कर देते, सही है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी मेहनत के बाद काम आएगा। तीसरा यही सीन है ना, तो लाइव क्लासेस लेने का यही फायदा है कि फॉर एग्जांपल आप एक एक चीज सीख लेते हो और एक एक चीज पे फिर आप लोग बराबर तरीके से प्रैक्टिस कर देते हो। तो इसी तरीके से अगर आप किसी की भी कोर्स वगैरह कर लेते हो और आप लोग एक बार सारी वीडियोस देख लेते हो, फिर जब आप रियल चार्ट पे आ जाओगे आप हमेशा कंफ्यूज होगे कि अभी मैं क्या करूँ, सही है। तो ज्यादातर लोगों के साथ यही सीन होता है। तो आप लोग क्या ही कर लेना, जो क्लास मैं आप लोगों के साथ ले लेता हूँ उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस कर देना। फॉर एग्जांपल आज सप्लाई डिमांड वाला क्लास है ना, आप प्रॉपर सप्लाई डिमांड जोन के ऊपर प्रैक्टिस कर देना और मार्केट में देख लेना कि मार्केट में किधर ही सप्लाई डिमांड जोन बन रही, किधर ही नहीं बन रही, किधर ही हमें रिजल्ट मिल रही, किधर ही हमें नहीं मिल रही, सही है। तो इसी तरीके से आपको स्टेप बिला बाय स्टेप चीजें सीखना होगा। बिलाल सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कर सकता हूँ? जी जी पूछो। जो मेरा क्वेश्चन है ना सर, अभी अगर हम बीटीसी को देखते हैं, ठीक है ना, तो बीटीसी का भी जो है ना डंप कर गया था, ठीक हो गया ना सर। अभी डंप करने के बाद जो है ना, अभी अब जैसे जैसे ये पंप ले रहा है ना, तो अभी अगर हम इसका ये जो इसने जो लो लगाया था तकरीबन 47 है ना, 48 पे इसने जो लो लो लगाया है ना, इसके जी जी। बाद अभी तक इसने तकरीबन कोई प्रॉपर चेंज अप करेक्टर नहीं दिया है। तो इस तरह की सीन में जो है ना, अगर हम बाई की तरफ जाते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए होता है बाई में जाने के लिए? अभी जैसे कुछ अभी भी आप नहीं डिमांड और चाहिए, सप्लाई देखो की बात कर रहे हो ना सर? मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, सही है। जी ये बीटीसी नहीं है, बीटीसी का यही नेचर है, सही है, ये बीटीसी की नेचर नहीं है, ये पूरा मार्केट की नेचर है। मार्केट क्या जी ही जी करेगा, मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, वही टाइम तक ये डाउन आएगा जब तक ये लिक्विडिटी स्वेप ना करे, सही है। बिल्कुल मार्केट जब बिल्कुल। लिक्विडिटी स्वेप कर देते हैं वापस रेंज में आता है, फिर आपको ये वाला स्ट्रक्चर नहीं देख लेना है, सही है, ये वाला स्ट्रक्चर इग्नोर कर देना है। फिर आपको इस स्ट्रक्चर के ऊपर नजर रख लेना है और ये स्ट्रक्चर आपको ट्रेड कर देना है। अगर ये स्ट्रक्चर आपकी बाई की साइड पे बन रही, आपको बाई की साइड पे ट्रेड कर देना है, अगर सेल की साइड पे आपको बन रही, ये सेल की साइड पे आपको ट्रेड कर देना है, सही है। तो आप इसी तरीके से सर अच्छा खासा डायरेक्शन भी मालूम करोगे और ट्रेड भी लोगे। सर वो तो समझ आ रही है। अगर हम यहाँ से देखें जहाँ से अभी मार्केट पंप हो रहा है, तो मार्केट लगातार जो है हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो की तरफ जा रहा है। जो मेरा क्वेश्चन है ना सर, क्या हमको यहाँ से कौन सी कंफर्मेशन हमें वो हमको कंफर्म कर देती है कि हाँ ये जो अभी मार्केट है ये ट्रैप नहीं कर रही? मिसाल के तौर पर सर, अभी ये तो ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी ली है जहाँ से आपने मार्क की है ना सर, थोड़ा अगर जी जी। आप वो लिक्विडिटी का साइड पे जाए ना, देखो मार्केट, हाँ ये जो लिक्विडिटी मार्केट ने मतलब ग्रैब की है, स्वीप भी नहीं है, अच्छी खासी से ग्रैब हो गई है ये लिक्विडिटी।
उसके बाद में ये जो मार्केट अभी अगर हम इसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो क्या ये मार्केट बुलिश हुआ है अभी तक सर? मेरा क्वेश्चन ये था। ये वही टाइम बुलिश था, सही है। किस टाइम ये बुलिश था, अगर आप डेली ओपन कर देते हो और डेली ओके। इधर ये आप देख लेते हो तो इधर ही आपके पास स्विंग फेलियर पैटर्न बना था। ये जिस टाइम इसने ऊपर की साइड पे कैंडल क्लोज किया था वही टाइम से आपकी बाई की पोजीशन बन रहा था, सही है। बड़ी टाइम फ्रेम पे यही सीन था, ये वाला बड़ी जी टाइम जी फ्रेम पे यही सीन तक आपके डायरेक्ट की इधर से बाई की पोजीशन बन रहा था, सही है। और इसके साथ साथ इसकी जो टारगेट आ रहे 1:1 के हिसाब से, 1:2 के हिसाब से, 1:3 के हिसाब से ये इसके टारगेट आ रहे। तो आपकी एक ट्रेड सेटअप इधर ही से बन रहा था बिल्कुल, जब ये इधर ही क्लोज कर देता, सही है, डेयरी कैंडल क्लोज कर देता। उसके साथ साथ अगर सर। आप फिर छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड वगैरह लेते हो तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रक्चर ओपन कर देना इसी तरीके से और आपको मार्केट देख लेना ही, सही है। हर टाइम आपको ट्रेड नहीं मिल सकता, आपको मार्केट को अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से लेके आना होगा, उसके बाद ट्रेड वगैरह लेना होगा, सही है। हमारा मिसाल जी और ट्रेडरों का मिसाल मगरमच्छ जैसा है। मगरमच्छ क्या ही कर देता है, फॉर एग्जाम्पल वो पानी में रहता है, सही है, वो कुछ भी नहीं कर देता, बस आराम से बैठा रहता है। जब कोई जानवर वगैरह पानी पीने के लिए आ जाते हैं तो फिर वो क्या ही कर देते हैं, एकदम अटैक कर लेते हैं और वो गिर लेते हैं, पानी के अंदर ले जा करके वो खा लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी अपने सेटअप के ऊपर प्रॉपर तरीके से बैठ लेना ही, आपको इंतजार ही कर लेना ही। जब मार्केट उसी तरीके से आ जाए आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक वही टाइम डायरेक्ट एंट्री लेना है, टारगेट लगाना है, स्टॉप लॉस लगा लेना है, और जैसे टारगेट कट हो जाए, स्टॉप लॉस कट हो जाए, उसके बाद मार्केट से बाहर फिर दूसरे सेटअप का इंतजार कर लेना है कि मार्केट वापस अगेन आ जाए। तो आप क्या ही करो, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने इसी तरीके से लिक्विडेशन ग्रैब कर दिया, सही है, अब इधर ही से भी ट्रेड वगैरह बन रहे हो, छोटे टाइम फ्रेम पे बन रहे हो, उसी को हम इग्नोर कर देते हैं। तो आपने इंतजार कर दिया। अगर आपने बड़ी टाइम फ्रेम से ट्रेड लेना होता है तो बड़ी टाइम फ्रेम से आप इधर ही से ट्रेड ले सकते हो। अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम से ट्रेड लेना होगा तो फिर आप इसी तरीके से ले सकते हो। इधर ही आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास एक हायर हाई लग गया, ये हायर लो लग जी गए, सही है, इधर ही से फिर न्यू जी हाई लग गया, इधर ही से आपको जी प्रॉपर सर। तरीके से कंफर्म हुआ कि मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद मार्केट सीधा डिमांड जोन के पास आपके पास आ गई। इसी डिमांड जोन से डायरेक्ट आपकी बाई की पोजीशन टारगेट ये वाला हाई, ये टारगेट हिट हुआ, आप मार्केट से बाहर, सही है। उसके बाद फिर से इंतजार कर लेना। मार्केट ने ये छोटा सा पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद मार्केट फिर से पंप हुआ, पंप होने के बाद कई सीन हुआ, मार्केट अगेन डाउन आया। डाउन आने के बाद मार्केट फिर आपके पास इसी डिमांड जोन पे आया, आपने इंतजार कर दिया, इसी डिमांड जोन से फिर बाई की पोजीशन दिया, टारगेट फिर आपने इसी हाई को कर लिया, इसी के फिर से टारगेट हिट, आप मार्केट से बाहर। उसके बाद फिर इंतजार कर लेना, फॉर एग्जांपल मार्केट अभी इधर ही घूम रही तो क्या ही सीन है, आप इंतजार कर लेना बड़ी टाइम फ्रेम इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, सही है। अगर आपको फिर जी छोटे सर। टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर लेना है तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप इन पुल बैकों के अंदर भी ट्रेड वगैरह कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसी टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अभी मार्केट फिर से इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, सही है, तो हम इसी मार्केट पे नजर रखेगा। अगर मार्केट इसी डिमांड जोन पे आ जाए, इसी डिमांड जोन से हम फिर बाई की पोजीशन देखेगा और अगेन इसी हाई को टारगेट करेगा, तो हम इसी तरीके से मार्केट को ट्रेड करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट इधर ही आ जाए और इसी लो की ब्रेकडाउन दे देते हैं, ब्रेकडाउन देने के बाद हम इंतजार करेगा कि मार्केट अगेन पुल बैक दे दे, क्योंकि मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा ना। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद इधर ही आपके पास डिमांड सप्लाई जोन या ऑर्डर ब्लॉक होगा, आप इंतजार करोगे कि मार्केट उसी सप्लाई जोन ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाए, उसी पे जैसे आ जाएगा हम लोग अगेन जी लो टारगेट कर लेगा, सही है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमें मार्केट मिलते हैं उसी तरीके से हमें ट्रेड कर लेने। सर इतना तक तो कंफर्म हो गया, सॉरी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं कोई मसला नहीं है, सही है। ओके सर। मैं अभी जितना तक मुझे समझ आया आपके कहने का मतलब ये हुआ सर, हम जो अभी हम जो ट्रेंड है उसको शिफ्ट करने के लिए हमें जिस जहां हमारे पर ये जो फर्स्ट हायर हाई बना था, जब इसका ब्रेक इवन हो गया, जब ये ब्रेक हो गया तो इसका मतलब है हमारे साथ ट्रेंड शिफ्ट हो गया। आपके कहने का मतलब ये हुआ ना सर? मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हमें ट्रेंड इधर से शिफ्ट मिला जब मार्केट ने हाँ। लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। इस ओके। स्ट्रक्चर में आपके पास विलेट चेंज ऑफ करेक्टर अभी तक नहीं हुआ, सही है, और ना होगा जी क्योंकि ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। जी सर। अभी ये जो हाँ, हमारे साथ ऊपर की तरफ एक ऑर्डर फ्लो था सर सेल के लिए, ये जो लास्ट हमारे पास फुल बैक जो इंड्यूसमेंट भी हो सकता है, ऑर्डर फ्लो भी हो सकता है, ये लेफ्ट हैंड में जिधर से मार्केट भी आई है, जी जी। यहाँ से हम सेल क्यों नहीं करेंगे सर? किधर ही से, इधर ही से, जी नहीं 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 नीचे सर, ये जो फर्स्ट इंड्यूसमेंट इधर ही से। हो रहा है। जी जी जी, ये जो हमारे पास फर्स्ट इंड्यूसमेंट है, ये तो ऑर्डर फ्लो भी है अच्छी खासी, इसमें फेयर वैल्यू गैप अगर हम देखें, सप्लाई वगैरह अच्छे से इसमें बिल्कुल क्लियर क्लियर है।
नहीं, असल मिसाल में के तौर सीने से पर हम। ना मार्केट इसी जी। तरीके से चलते है, मार्केट एक ही साइड की लिक्विडिटी स्वेप कर देता है, फिर ये ऊपर की साइड पे आता है, सही है। तो जब ये वाला जी सर। लिक्विडिटी स्वेप्ट हो जाता है तो फिर ये इसको रिस्पेक्ट नहीं देगा, ये स्टेप बाय स्टेप आएगा और इन हाइस की लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए मार्केट आएगा। कि इधर ही जब मार्केट डाउन आ रहा था तो मार्केट ने सारा लिक्विडिटी ऊपर की साइड पे छोड़ा था और मार्केट डाउन आ रहा था, इधर ही से आपको नजर आ रही। तो जब मार्केट डाउन आया, डाउन एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्केट ने स्वेप कर दिया, तो एक्सटर्नल जी सर। लिक्विडिटी जी सर। स्वेप करने के बाद अभी मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए जाएगा। इंटरनल लिक्विडिटी आपके पास कितनी पड़ा है, इसी हाई के ऊपर 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 पड़ा है। तो अभी मार्केट स्टेप बाय स्टेप जी। इन हाई को लिक्विडेट करने के लिए ऊपर जाएगा और ये लोग मार्केट से निकालेगा। आपके कहने का मतलब है सर, अब ये इसने अभी सेल साइड की जितनी भी लिक्विडिटी है वो ग्रैब करके तो फिर इसने नीचे आना है, तो अभी बिलफर्ज ये अगर बाई कोई की चेंज साइड अप पे करेक्टर जाएगा, लगे। ये बाई की लिक्विडिटी उठाएगा, सही है। अच्छा सर, बाई की लिक्विडिटी लेगा। अभी मार्केट ऊपर की साइड पे जा रहा है ना, इधर ही आपको नजर आ रहा है, हायर जी हाई जी हायर सर। लो, हायर हाई जी हायर लो। जी जी मार्केट सर। डाउन जी की सर। साइड पे सारा लिक्विडिटी छोड़ रहे हैं और मार्केट ऊपर की साइड पे जा रहे हैं। तो हम इंतजार ही ओके करेगा कि सर। मार्केट इधर ही से स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे दे, सही है, पुल बैक नहीं, स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ करेक्टर इधर ही से दे दे। चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद फिर हम क्या ही करेगा, ये ऊपर वाले जितने भी लिक्विडिटी है इसको छोड़ देगा। हमारा फिर टारगेट होगा ये डाउन की लिक्विडिटी, जितना मार्केट में पड़े ये वाला लिक्विडिटी हमारा टारगेट होगा। ओके सर। तो इसी तरीके से फिर हम जितना सेल स्ट्रक्चर और के की हिसाब लिक्विडिटी से हम जाएगा। उसके हिसाब से हम चलेंगे। ओके सर, क्लियर हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी आप बोल रहे, मैं म्यूट हो जाता हूँ सर। तो अभी तकरीबन 6 मिनट मिनाल बचे, भाई, किसी और भाई की कोई मिनाल क्वेश्चन है? भाई, मिनाल भाई, मुझे पूछना था। जी जी। हम तो मैं मोस्टली अनसर होता हूँ हम जब ये कैरेक्टर में जाते हैं, ठीक है। हम उसमें 4 आवर आर्मी है, 1 आवर आर्मी है, 15 मिनट आर्मी है, 5 मिनट आर्मी है। अब जैसे ये मीटिंग से नीचे आ रहा था, अब बीच में क्या होता है, वो एक अंदर जो स्ट्रक्चर बनाना होता है जैसे 5 मिनट में, वहां पे वो चेंज ऑफ कैरेक्टर करना, ठीक है। मगर बड़े टाइम फ्रेम पे वो अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। तो अब उसको ऐसे रीड करते हो, आप ऐसे लगाते हो कि नहीं अभी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। जैसे 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मगर 1 आवर पे, 2 आवर पे, 4 आवर पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, तो हम उसको ट्रेक कैसे करेंगे? मेरे ख्याल ये भी कंफ्यूजन होता है। अगर मैं 5 मिनट में, 15 मिनट में एक राउंड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, मगर मैं जब 4 आवर पे जा रहा हूँ, 1 आवर पे जा रहा हूँ, और अभी तो वहां पे कुछ चेंज नहीं हुआ, तो उसको आप कैसे करते हैं, या आप इसको आगे क्लासेस में समझाओगे? कोई मसला नहीं है, सही है, अभी तो हमारा स्टार्टिंग है। तो ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, सही है, रूल्स के साथ। और पूरे इसकी जो सब कुछ है तो आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि कब आपको चेंज ऑफ करेक्टर मार करना चाहिए, कब नहीं मार करना चाहिए, किस टाइम ये काम करेगा, किस टाइम ये काम नहीं करेगा, कब ये आपको ट्रैप ठीक है। करेगा, कब ये आपको ट्रेड देगा, सही है। तो हमेशा मैं आपको ठीक है थोड़ा मिनाल सा भाई। डेमो देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, बिलाल भाई मैं फॉर मेरा एक एग्जांपल, क्वेश्चन है। 1 मिनट में ये क्वेश्चन क्लियर जी कर जी देता हूँ ना। मैं एक काम करता हूँ, सही है, फॉर एग्जांपल मार्केट मेरी एरिया में आ गया, उसके बाद हम लोग क्या ही कर देते हैं, छोटे टाइम फ्रेम ओपन कर देते हैं, छोटे टाइम फ्रेम की चेंज ऑफ करेक्टर पे हम एंट्री लेते हैं, सिर्फ चेंज ऑफ करेक्टर पे नहीं, और भी ज्यादा कंफर्मेशन है हम वो यूज कर देते हैं, उसी के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं एंट्री ले लेता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, और बड़ी टाइम फ्रेम की टारगेट मार्केट से ले लेता हूँ। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी काम कर लेना है, छोटी टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री लेना है, टारगेट हमें कर लेना है बड़े टाइम फ्रेम की। ठीक है। ठीक है मिनाल भाई। तीसरा यही सीन है ना, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सही है, आप लोग क्या ही कर लेना। देखो, कोई कितना टाइम से ट्रेडिंग कर रहा है, कोई कितना टाइम से ट्रेडिंग कर रहा है, मैं ये नहीं कहता कि फॉर एग्जांपल आप लोगों की ट्रेडिंग बुरा है, ये है वो है, लेकिन आप लोग ये 1 महीना, अभी हमारा तकरीबन 1 महीना या 1 महीना 10-15 दिन क्लासेस होगा, तो आप लोग इसी दौरान में ट्रेडिंग को छोड़ लेना, सही है, ट्रेडिंग को बिल्कुल बंद कर देना, डेमो के ऊपर अकाउंट बना लेना और डेमो के ऊपर दबा करके ट्रेडिंग कर लेना, सही है, और जो रियल मनी है आपके पास वो प्रॉपर तरीके से सेव कर लेना और साइड पे रख लेना। तो आपको दो फायदे होगा, एक तो यही फायदे होगा कि आपकी माइंड सेट थोड़ा सा सेट हो जाएगा, सही है, और आप उसको थोड़ा सा मौका मिल जाएगा।
तो आपकी माइंड सेट से ये लॉसेस वाला ये जितनी मसले मसाइल है वो भी निकल जाएगा। दूसरा ये इसी ने कहा आपको चीज़ बहुत ज़बरदस्त और बराबर तरीके से समझ आ जाएगा, सही है। और अगर आप लोग लर्निंग के साथ साथ ट्रेडिंग भी करते हो तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मेन रीज़न क्या ही होगा, क्योंकि आपकी सारा माइंड प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में होगा और लर्निंग के साइड पे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो सब से यही रिक्वेस्ट है, अगर प्रॉपर तरीके से आपको सीख लेना है, प्रॉपर तरीके से समझ लेना है, तो अल्लाह के बंदो ट्रेडिंग के लिए फिर पूरे जिंदगी पढ़ाई, सही है। तो आप पहले प्रॉपर तरीके से सीख लेना, समझ लेना, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, हर एक चीज सीख लेना। उसके बाद मार्केट में आ जाना और फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देना, फिर देख लेना कि आपको कैसे हेवी रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आप लोग लर्निंग के साथ साथ ट्रेडिंग भी करोगे तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपकी माइंड सारा बस प्रॉफिट और लॉस की चक्कर में होगा। तीसरा ये इसी ने जब आप प्रैक्टिस करने बैठ जाओगे फिर आप सही तरीके से प्रैक्टिस भी नहीं कर सकोगे, और आप मार्केट में एंट्री वगैरह ढूंढने की तलाश करोगे तो फिर लर्निंग आपको कुछ फायदा नहीं देगा, सही है। तो अगर मेरा मानती हूँ ये एक महीने में कुछ भी नहीं होता, सही है, ना आप करोड़पति बनने वाले हो ना आप मिलियनर बनने वाले हो, सही है। तो कुछ फायदा नुकसान आपको नहीं देती, तो आप लोग क्या ही कर लेना, ये एक महीना ट्रेडिंग को स्किप कर देना, सही है, और डेमो के ऊपर अकाउंट बना लेना। और डेमो के ऊपर प्रॉपर तरीके से जो क्लास मैं आप लोगों के साथ ले लेता हूँ उसी क्लास पे प्रैक्टिस कर देना, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ कोशिश कर लेना कि रियल मार्केट पे आप 2-3 ट्रेड उसमें ले लो, सही है। तो आपको लेवरेज का, अमाउंट का, हर एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि स्टॉप लॉस कितने हिसाब से लगता है, टेक प्रॉफिट कितने हिसाब से लगता है, लेवरेज हमें किस तरीके से लेना चाहिए, अमाउंट हमें किस तरीके से मैनेज करना चाहिए ना। तो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें समझ आ जाएगा। ठीक है बिलाल भाई। बाकी तकरीबन 2 मिनट रहते, किसी भाई का कोई क्वेश्चन है? जी बिलाल भाई, मेरा क्वेश्चन है एक ना। जी जी पूछो। बिलाल भाई ये देखें, ये जो थर्ड हुआ है फुल बैक जो आया है छोटा सा, तो वो बाजायर देखने में तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लग रहा है, ठीक है। ये लेकिन हो रहा। उसकी मार्केट में, जी जी जी, क्योंकि उसके ऊपर देखें आप, कैंडल भी क्लोजिंग हुई है, लेकिन मार्केट ने उसको बिल्कुल भी लेफ्ट नहीं कराई, उधर से नीचे आई है। जैसे एक तासुर दिया है कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, और फिर वहां से फिर मार्केट पंप चले गई। तो ये क्या है, मतलब इसके क्या रूल्स हैं, मतलब हम आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे कि ये एक पुल बैक है या एक, ये क्या वैलिडेशन इसकी क्या चीज है? कोई ये मुझे मसला नहीं है, पूछना था। सही है, ये आपके पास जस्ट इंड्यूसमेंट है। और दूसरा ये इसी ने कहा, ये हमारे पास रेंज स्ट्रेटेजी के हिसाब से रेंज लो आ रहा है, रेंज हाई आ रहा है, मिड रेंज आ रहा है। जैसे आप लोग रेंज स्ट्रेटेजी सीख लेते हो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज समझ आ जाएगा, सही है। ये एक पुल बैक है, सिर्फ मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया, और लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए डाउन आए, सही है। तो ये सूरत हाल है। तो बिलाल भाई ये मतलब आइडेंटिफिकेशन इसकी कैसे होती है, क्योंकि बाकी भी सेम ही एक तरीके से आ रहे हैं ये भी, कोई जिसे मसला आप नहीं है, देखें। स्ट्रक्चर के क्लास में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, सही है। चलें ठीक है बिलाल भाई, थैंक यू। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कल होगा, सही है। और आज मैं आप लोगों के थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन वगैरह करना था, ताकि आप लोगों के मुझे कुछ ना कुछ समझ आ जाए कि आप लोगों का क्या ही प्रोग्राम है, सही है। कल से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बिलाल भाई, थैंक यू।